डाईऑल और पॉलीऑल, वही बस रिएक्शन शो करते हैं ये। एक मिनट, ये थे अपने। और कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, हम बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जिसके जितने सीसी बॉन्ड टूटते हैं उतने ओएच जोड़ देते हैं बस। ठीक है, बोलो। Yes, sir. हाँ, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HiO4 कंज्यूम्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ सीसी बॉन्ड क्लीव्ड। ठीक, तो ये प्रोडक्ट तो बना लोगे आप, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं आपको जब इतना सारा मैकेनिज्म बता ही दिया तो इसको क्यों छोड़ा जाए, इसको भी बता ही देता हूं। तो इसमें बेटा कैसे रिएक्शन होता है देख लीजिए। हालांकि इसके मैकेनिज्म और उससे कोई खास लेना देना तो नहीं है, फिर भी इसमें देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट ही पूछा जाता है ऐसे। थोड़ा सा रिएक्टिविटी आपको पता चल जाएगी, मतलब समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों ट्रांस वाला नहीं रिएक्ट करेगा, क्यों सिस वाला रिएक्ट करेगा। हालांकि मैंने एक चीज तो हमेशा जनरली स्टेटमेंट लिखवाते थे, बट एक चीज में हमेशा हमने क्या लिखवाया बोलो, सिस इज ऑलवेज 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 मोर रिएक्टिव देन ट्रांस। और बाकी सब में क्या बोलते थे, जनरली इट इज मोर रिएक्टिव, जनरली इट इज जनरली, लेकिन रिएक्टिविटी में सिस को हमेशा क्या बोला है बोलो, ट्रांस से ज्यादा। ऐसा स्टेटमेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ना, तुम ज्योमेट्रिकल और लेक्चर मिस किए थे, इसलिए तुम्हें तो डाउट रहता है बार बार उसमें। अब इसमें क्या होता है देखो, हमने जो HiO4 यूज किया है ना, HiO4 इज बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड, यू नो। HiO4 हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड, हाइग्रोस्कोपिक तो जानते हो ना, वाटर एब्सॉर्ब कर लें। और हाँ, और ये जो स्ट्रक्चर इसका है I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये OH, यही होगा ना बेटा। और अब ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल है ना, जब रिएक्शन हो रहा होगा तो ये दो वाटर मॉलिक्यूल यहां अटैक करेंगे, अटैक। अगर मैं यहां दो लिख दूं चलेगा ना, दो यहां पे लिख दे रहा हूं, ये ओके। और ये 2 और ये बोलो, ये मैंने दोनों पे शिफ्ट किया, पता चल रहा है आपको? सुनिधि बोलो। Yes, sir. एक मिनट। और अब ये क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी से बोलो, कितने OH टोटल हो जाएंगे, जल्दी बोलो। 3 OH. 3 OH कैसे दुष्टू, ये 2 OH तो वाटर से आएंगे और 2 ये क्रिएट होंगे, एक पहले से है, 2 इधर 2 उधर, एक पहले से। 8 OH. तो ये हो जाएगा बेटा I डबल बॉन्ड O, ये एक मिनट इसको ऐसे लिख दो, I डबल बॉन्ड O, ये तो रहेगा ही, एक ही डबल बॉन्ड O बचेगा अब। और ये हो गया बेटा OH, और ये वाला कि ये हो गया OH, और ये OH, और इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो दुष्ट, ये OH और ये OH और ये, बोलो ठीक है। सुनिधि, डोंट यू थिंक इट इज इनऑर्गेनिक ऑक्सो एसिड? ये इनऑर्गेनिक ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड का मतलब जानते ही हो कि सेंट्रल एलिमेंट से डबल बॉन्ड O जुड़ा हो और OH हो, तो उसी को ऑक्सो एसिड कहते हैं। नाउ इट इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सो एसिड। और एक चीज मैंने एस्टर फॉर्मेशन में आपको बताया था कि एस्टर फॉर्मेशन जो होता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, वो वैसे ही होता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, वैसे इनऑर्गेनिक ऑक्सो एसिड और अल्कोहल कंट्रोल्ड कंडीशन में रिएक्ट करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि एस्टर बनाते समय हम कार्बोक्सिलिक का क्या रिमूव करते थे? OH. यस, OH, और अल्कोहल का H। तो ऐसे इसमें भी हम क्या करेंगे बोलो, कार्बोक्सिलिक का, सॉरी कार्बोक्सिलिक नहीं, इनऑर्गेनिक ऑक्सो एसिड का। OH. हाँ, और अब सुनना जरा, इसमें बेटा मुझे बताओ कि ये साइक्लिक एस्टर बनने जा रहा है ना, दो दो मैंने से ग्लाइकॉल ये है ना, ग्लाइकॉल। चलो आप बताओ फिर क्या। सबसे पहले तो ये
एस्टर फॉर्मेशन होगा जी। बोलो ठीक है। और ये बन गया अब आपका आई डबल बॉन्ड ओ, यहां पे कैसे लिखूंगा, हाँ, आई डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच, और ये ओ एच, और ये हो गया, हाँ सुनिधि बोलो, इससे इट इज साइक्लिक पर आयोडेट एस्टर। ये साइक्लिक एस्टर है कि नहीं, आयोडेट एस्टर है, पर आयोडेट एस्टर, जैसे मैंगनीज एस्टर बनता, ऑस्मेट एस्टर, फॉस्फेट एस्टर, सल्फेट एस्टर, वैसे ही पर आयोडेट एस्टर है, ठीक है ना। बोलो अब आई और ओ के बीच का बॉन्ड कैसा होगा, बोलो। आई तो एक इट इज ए वेरी लार्ज एटम, बिग एटम, तो फिर अभी आई और ओ के बीच का जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा। तो ये बॉन्ड क्या होगा, ऐसा रहेगा नहीं, ये फिर टूट जाएगा, और ये जब तोड़ोगे और फिर ये, अब चलो बताओ, ये तो पता नहीं क्या है, व्हाट इज दिस, ये कॉर्नर क्या है, CS2। What is the question? अरे ये कॉर्नर क्या है दोस्त, ये कॉर्नर नहीं देख रहे, अरे CS2 बोलो ना, CS2 है ना, CS2 है ना, बोलो। तो C के साथ कौन सा बॉन्ड बनना है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, C के साथ कौन सा बॉन्ड बना, बोलो बोलो, Double bond O. हाँ डबल। तो ये ऐसा तुम्हें नहीं लग रहा है कि ओहो ये तो डबल बॉन्ड O, ये 2 मोल बन गए कि नहीं फॉर्मेल्डिहाइड, और ये जो है ये बच गया ऐसा, देखो आई डबल बॉन्ड O, OH, OH, और ये OH, बोलो देख लो देख लो, डन है। और इस ये जो है ना, इट इज नथिंग, इट इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ आयोडिक एसिड। तुम देखो ये HiO3 बन गया, HiO3 प्लस H2O। अब तुम बताओ मुझे, यहां पे ये I किस स्टेट में था, +7 में था कि नहीं, और ये किस स्टेट में आ गया, +5। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद तो रिड्यूस हो गया ना। तो मुझे इतना पंचायती क्यों कर रहे हैं, अपने तो ऐसे प्रोडक्ट बना सकते थे इसका, बस क्या करना, आपने बॉन्ड को ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद OH जोड़ देना, क्या करना है। Yes, sir. हाँ लेकिन इससे आपको एक चीज बता, मैं कहूंगा ये ट्रांस वाले शो करेंगे क्या, या मैं ट्रांस वाले शो तो कई बार नहीं, और ये ऐसे बोलता है, लेकिन मैं कहता हूं ये ट्रांस वाले नहीं शो करने चाहिए, या और दे शुड बी वेरी लेस रिएक्टिव, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन जो रिएक्शन हो रहा है उसमें पहले एस्टर बनता है, ये नहीं कि सीसी बॉन्ड तोड़ दो OH जोड़ दो, वो तो एक लेमैन टाइप तरीका हो गया कि भाई अनपढ़ जैसा, ये ऐसे तोड़ के ऐसे जोड़ दो, लेकिन पहले तो ये बनेगा ना। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि ये सिस, मैं लिखता हूं, देखो ये मैंने लिख दिया सिस डाइऑल, और ये मैं लिख दिया बेटा ट्रांस डाइऑल। अब तुम खुद सोचो कि अब ये एस्टर बना पाएगा क्या ट्रांस वाला, अरे वो जैसे हम लोग और छोटे पैसे से करके नहीं, सुनो तो पहले, वो छोटे पैसे से नहीं, 2 लोग ऐसे मिल के ऐसे ऐसे नाचने वाले ऐसे नहीं खेलते हैं, याद नहीं है तुम्हें, अरे जो छोटे बच्चे ऐसे लेकर के ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे, एक नंबर की दुष्ट है। अगर मैं कह रहा हूं कि तुम, फिर नाम दिया आपको? नाम नहीं पता मुझे, ऐसे दोनों हाथ नहीं मिला देते हैं ऐसे, और फिर ऐसे से नाचते हैं ऐसे करके, तो तुम बोलो। तो अब अगर मैं कह रहा हूं कि तुम अपने दोनों हाथ अपने मम्मा के हाथ के साथ रिंग बनाना चाहते हो, या पापा के साथ रिंग बनाना, तो तुम दोनों हाथ ऐसे करना पड़ेगा ना, तुम ऐसे, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, अब तुम रिंग बना सकते हो क्या, बोलो नहीं बना। तो देखो ये ट्रांस वाला में, तो फिर ये ट्रांस वाला तो ये इसके साथ एस्टर बना ही नहीं पाएगा ना, ये देखो ये, तो ऑब्वियसली सिस वाला। तो बस इससे ये पता बस चल जाएगा, बाकी तो कोई ऐसा है नहीं, प्रोडक्ट लिखना पता ही है, बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए फटाक से।
यस सर, 1 मिनट सर। मतलब ये स्टेटमेंट अदा करेक्ट है कि जो ट्रांस है वो लेस रिएक्टिव है। हाँ नहीं है, नहीं शो करेगा। नहीं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आएगा विच विल नॉट शो पर आयोडिक टेस्ट, तो विच विल नॉट शो पर आयोडिक टेस्ट में तो ट्रांस लिख देना, ट्रांस डाइऑल, ट्रांस डाइऑल। हाँ, यस सर, डाइऑल। अब ये सिस और ट्रांस, जो डाइऑल अगर मैं बोलूंगा तो ऑब्वियसली ये असाइक्लिक में तो होगा नहीं, ये तो किस में होगा, साइक्लिक में ही होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पे तो OH रह नहीं पाएगा, वो तो कीटो बन जाएगा, तो ये साइक्लिक में ही होगा। मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि अब हम इसमें तो ना सिस ट्रांस बोलेंगे, CH2OH CH2H में कहाँ सिस ट्रांस आएगा, ये इसमें तो सिंगल बॉन्ड है ना। साइक्लिक कंपाउंड में सिस ट्रांस होता है ना, साइक्लोएल्केन में होगा या तो डबल बॉन्ड में होगा। अब डबल बॉन्ड पे तो OH रह नहीं सकता, डबल बॉन्ड पे OH लगाओगे कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड पे तो इनॉल बन के फिर टॉटो होके कार्बोनिल नहीं बन जाएगा। यस सर। ये नोट कर लिया? नो सर। अच्छा, टेस्ट नहीं दिया लग रहा मुझे, इसीलिए तुमने आंसर नहीं मांगा। नहीं सर, नहीं सर, वो पहले वाले का मांगा है सर। हाँ, तो मैं मतलब ये जो लास्ट में मतलब मुझे पॉलीमर और मेटलर्जी का भेजना है ना। नहीं आ रही। मेटलर्जी का नहीं सर, वो एक डी ब्लॉक का काम करा था ना आपने। अरे वो तो ठीक है, डी ब्लॉक ही सर, वो पहले वाला वो काम मिला था। देखना मेटलर्जी है सर। मेटलर्जी। सर हाँ हाँ सर। ठीक है, मेटलर्जी में और बाकी। सर ये जो है ना, हाँ और सर ये जो लास्ट है मैंने सर, वो मुझे समझ में नहीं आया, इसमें आपने बॉन्ड कैसे तोड़ा, वो इसका तो हाँ। निकाल दीजिए दूसरे वाला। नहीं ये नहीं किया मैंने, ये लास्ट छोड़ तुम, तुम्हें बाकी हर समझ में आ गया। अब मैंने जो लास्ट में लिखा है ना, इट इज बेसिकली हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ आयोडिक एसिड। ओके सर। HiO3.H2O, मतलब आयोडिक एसिड कैसे एग्जिस्ट करता है, HiO3.H2O, और पर आयोडिक कैसे एग्जिस्ट करता है, HiO4.2H2O। ये दोनों ही हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। तो ये ऐसा बताया, पर आयोडिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पर आयोडिक टेस्ट ये गिवन नहीं है लेकिन पूछा गया, इसमें पूछा हुआ है कैसे। एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले टेस्ट में तुम्हें जरूर क्वेश्चन एक आया था उसमें, if ethylene glycol is heated with HiO4 then product will be। हाँ बोलो। हाँ सर, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना इसके अंदर कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड, ये क्या कह रहा हूँ, ना ये तो 1H2O है, इसमें देखो 1 ही तो रिमूव हो रहा है, देखो I डबल बॉन्ड हो OH, HiO3 हो गया और 1H2O डॉट H2O लिख देना ऐसे, ये 2 नहीं लिखा हुआ, ये क्या है, इट इज डॉट H2O। ओके, पर आयोडिक एसिड का क्या बताया था आपने? पर आयोडिक एसिड यहां लिखा हुआ है देखो, इट इज पर आयोडिक एसिड HiO4.2H2O। यस सर। हाँ, अब बेटा इसमें नेक्स्ट जो बात हो, एक मिनट, ये कैसे नहीं हो रहा था। हाँ ठीक है, तो मैंने आपको इसमें एक चीज और मुझे बताना है, अगर साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की बात की जाए, एक मिनट, बेयर्स रीजेंट के प्रेजेंस में पता ना क्या होता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, जानते हो ना। यस सर। बेयर्स रीजेंट HiO4,
हाँ बोलो। सर तो ये जो ईस्टर वाला जो ग्रुप होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता ना HiO4 तो? कहाँ पे? जो सर अगर ईस्टर जुड़ा हो कार्बन और एस्टर, मतलब एस्टर तो नहीं है कहीं, ईथर, कार्बन ईथर होगा। ईस्टर 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 ग्रुप होता है ना सर? नहीं नहीं, एस्टर पे नहीं होगा, नो। ईस्टर भी सर एसिटल, ईथर ईथर सॉरी एसिटल या ईथर भी ईथर, होगा। ईथर बोलो, हाँ। ना ना ना। ईथर में भी कुछ नहीं होगा सर, COH वगैरह जो हो गया उसका हम देखेंगे, CC बॉन्ड ब्रेक करना है केवल। हम्म। ठीक है सर। नोट कर लिया? सॉल्व कर लिया बोलो? यस सर। चलो एक और फिर बना दो बेटा। सर हम्म। सर इस ना एलिफेटिक स्ट्रक्चर और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उनमें इक्विलिब्रियम होता है ना रूम टेम्परेचर पे ग्लूकोज के केस में? क्या कर, एक मिनट वापस बोलो। से जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और एक मतलब ये स्ट्रेट चेन वाला होता है, उनमें इक्विलिब्रियम होता है ना? अल्फा बीटा एंड अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज and open form, all these three in room temperature exist as a equilibrium। उसमें सबसे ज्यादा होता है बीटा का परसेंटेज, फिर होता है अल्फा, और ये जो होता है वो 0.01% से भी कम होता है। ओके सर। और जो ये होता है ना, ये मतलब 64% होता है बीटा, 64% बीटा होता है, सुनिए। यस सर। ये मैंने अजीब सा लिख दिया, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता ही है ना। हाँ सर। ये मैंने फ्रक्टोज का लिखा है, मतलब साफ क्लियर नहीं दिख रहा है ये, तुम देख लेना। 2 2 4 2 4, हाँ ठीक है, सही है, स्ट्रक्चर तो सही है, बाकी तुम बनाओ फटाक से।
हेलो, डन। सर चलो बोलो, फटाक से बोलो। तो पहले वाले केस में था फर्स्ट में ये तो जान ही गया हो गया आप, ठीक है ना, CH2 4 और CHO। हाँ, उसके बाद कौन सा रिएक्शन है ये? देन इट इज एल्डोल कंडेंसेशन। यस सर। तो क्या किया इसमें? CH2 इसको मैं 2 कर देता हूँ और CH2CHO। और अब क्या भाई बोलो, क्या किया जाए? 1 ग्रुप बना देंगे। याद है ना, इसमें डायरेक्ट बना दें, अटैक अटैक। ये कोई अल्फा ले लो यहाँ, फिर ये इसका ऑक्सीजन रिमूव कर देना। 1 2 3 4 और ये 5 H2, मतलब ये 5 मेंबर रिंग बनेगा भाई। हाँ सर। और ये CHO होगा और फिर होगा ये, ऐसा कुछ बनेगा देखो। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ही तो बनता है एल्डोल का। सीधा प्रोडक्ट जानते हो ना लिखना कैसे लिखते हैं? अल्फा H2 और कार्बोनिल का ऑक्सीजन H2 रिमूव कर देते हैं। चलो आप बोलो, इसमें पहले तो कितने मोल इसमें वो हो रहे हैं? तो वाले के अंदर तो ना 1 हो रहा है और 10 सेकंड वाले में 5 हो रहे हैं। सेकेंड वाले में 5? हाँ सर। एक मिनट, कैसे 5 कैसे होंगे? विसिनल 4 और ये 5 नंबर, चलो लिख दिया मैंने। अब ये 6 नंबर। अब चलो बोलो कौन कौन से ब्रेक होंगे, बताओ चलो। बॉन्ड कौन कौन से ब्रेक होंगे, जल्दी बोलो। 1 2, चलो बिल्कुल सही है। 1 2 1 2 हो गया। 2 3 यस सर। और अब यहाँ पे सीस ट्रांस मत देखना, सीस ट्रांस इसलिए बोलता है इसमें। अब फिर अगर तुम सोचोगे तो फिर इसीलिए मैंने बोला ऐसा मत कर। तुम्हें स्पेशली अलग से क्वेश्चन सिस डाइऑल ट्रांस का पूछे, रिएक्टिविटी पूछे, वो अलग बात। लेकिन यहाँ पे फिर कहोगे तुम सर ये कैसे होगा, तब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो समझे नहीं? अब बोलो क्या 2 3 हाँ सर। 4 3 4 3, ठीक है, ओके। और क्या? अच्छा 4 5 भी तोड़ दूं? 4 5 और 6 5 भी। हाँ सर, 6 5 भी। नहीं सर, नहीं तोड़ना। टेक्निक का चार्टर भी टूटेगा सर। हाँ 4 5 नहीं टूटेगा ना? हाँ सर, मैंने गलती से तोड़ दिया। हाँ तो नहीं, आप समझे ना बात, वो तो कैसे टूटेगा? तो 3 वाला बन गया अपना फॉर्मिक, 2 वाला बन गया फॉर्मिक। वी हैव अ 2 मोल ऑफ फॉर्मिक, ओके। सर तो सिर्फ हाइड्रोक्सिलेशन नहीं मेंशन हो तो हमें ऐसे ही करना है नॉर्मल तरीके से। क्या मतलब? हाँ 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 हाँ, वो क्या सिस ट्रांस ऐसे नहीं मेंशन हो तो नॉर्मली ऐसे करना। वो सिस डाइऑल ट्रांस डाइऑल ऐसा अगर पूछेगा रिएक्टिविटी तो फिर वैसे, ठीक ना। अब इसमें हाँ 2 मोल ना, ठीक है, ओके, ये 2 3 मोल। हाँ अब ये चलो बोलो 4 नंबर वाला किस में कन्वर्ट हो गया? 4 नंबर गेट कन्वर्टेड इनटू CHO। 4 नंबर एल्डिहाइड बन गया। 5 नंबर पे अपना है CH2OH।
और उसी पे हाइड्रोजन है और इस पे क्या है, OCHO। हाँ सर। यही है ना, देखो। हाँ सर, 3 HiO4 रिक्वायर्ड। यानी 3 मोल HiO4 यूज हो रहे हैं। यस सर। सर ठीक। मेरे वाला बस 1 मिनट दीजिए सर, मैं अभी करके बताती हूँ। थर्ड नंबर बताओ बेटा, थर्ड नंबर जल्दी से बताओ तो। कार्बोनिल का भी ब्रेक हो जाता है। करेंगे हम्म, सर, इसमें सिर्फ 3 HiO4 यूज करेंगे किसमें बोल रहे हो तुम? थर्ड में। अरे थर्ड में कार्बोनिल बेटा, मैंने क्या लिखा, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का भी तो बॉन्ड तोड़ते हैं, OH का ही तोड़ो ना। हाँ सर। ध्यान से सोचो। तो सर वो तो कुछ अजीब से ही बन जाएंगे। क्या अजीब फिर से? 2 हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड हो गया अपना। तो क्या अजीब बन जाएगा? C डबल बॉन्ड पे O पे 2 H आएंगे तो एक और C डबल बॉन्ड होगा, CO2 अजीब सा होता है क्या? हाँ बोलूं? हाँ बोलूं? इसमें 2 HCl2, 3 HCWH और 1 CO2। देखो फ्रक्टोज वाले में तो कोई डाउट ही नहीं है ना, ये सारे बॉन्ड टूटेंगे कि नहीं। तो ये बीच वाला तो क्या बनेगा, इस पे 2 OH आएंगे तो क्या बन जाएगा बोलो, CO2 बन जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम तो इसका बताओ, यहाँ पे कितने OH आएंगे? एक OH तो फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे एक OH और आएगा तो 2 मोल तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गए, और 1 2 3 मोल फॉर्मिक, 3 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 CO2। 3 मोल फॉर्मिक, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड एंड 1 मोल CO2। यानी इसमें भी 5 मोल HiO4 यूज होंगे, इसमें भी 5 मोल HiO4 यूज होंगे। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? नहीं सर, ये जो डाउट, हाँ वो कई बार वैसे हो जा रहा है। अब बोलो, ये समझ गए ना? ये डन है? हाँ सर डन। हाँ ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ दिस पैराडिक। अब इसमें
एक और नोट लिखना है, ऑक्सीडेशन बाई हैलोफॉर्म रिएक्शन, ऑक्सीडेशन बाई हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये तो पर्टिकुलरली केवल कौन शो करेगा, प्राइमरी में तो एक ही शो करता है, जानते हो ना। यस सर। I2 प्लस KOH, ये अपने मन से बना देना। एंड सेकेंडरी में तुम्हें पता है कौन शो करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में दोज हैविंग CH3CHOH ग्रुप, दोज हैविंग CH3CHOH ग्रुप। इसका पहले क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करके कार्बोनिल में कन्वर्ट कर लेते हो ना। आपकी आवाज नहीं आई, बीच में कट गई सर, एक बार वापस रिपीट करिए। जब अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं तो फिर सबसे पहले क्या करते हो, उसका ऑक्सीडेशन करते हो ना। हाँ सर, ऑक्सीडेशन। तो अब एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड में, और बाकी फिर आगे प्रोडक्ट कैसे लिखना पता है कि नहीं, डायरेक्ट। यस सर, CH3+। और डबल बॉन्ड इसमें अफेक्ट होता है कि अनअफेक्टेड रहता है, अनअफेक्टेड। तो अगर अब इसमें भी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड ओ CH3 पहले बनाओगे और फिर फर्दर आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन, मतलब हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन है, ये सारे अल्कोहल नहीं शो करते हैं। ये कौन सा अल्कोहल शो करते हैं, एक तो प्राइमरी अल्कोहल एडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, और दूसरा कौन, दो सेकेंडरी अल्कोहल हैविंग CH3CHOH ग्रुप। ठीक है, अब ये आप एक क्वेश्चन बताओ, तो उसका प्रोडक्ट बन जाएगा HCHO क्या CH3 ना। हाँ HCONA प्लस CHI3। और फिर उसका बन जाएगा RCHO प्लस CHI3। RCHO प्लस है ना सर, CHI3। RCHO क्यों बोल रहे हो, RCONA ना, हाँ सर। RCONA लिखना ना। डन सर।
हाँ क्या बना है इसमें प्रोडक्ट बोलो। CH3 plus CH2 double bond CH 3 minus Na plus. ठीक है ना, ये तो डाउट नहीं इसमें। तो देखो ये मैंने आपको अभी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन बताया है, ठीक है। अब इसमें हम आते हैं फिनॉल के ऑक्सीडेशन में। कौन सा नंबर है ये? नहीं, एल्कोहल का बताया ना मैंने ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल था। अब लिखना ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, 2 नंबर है ये। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, तो इसमें 2 केसेस हैं। केस 1, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जो फिनॉल का होता है वो कैसे होता है? बाय एयर और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कैसे होगा? बाय एयर और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका ऑक्सीडेशन जो होगा ना, देखो ध्यान से। हेलो, यस सर। इसका जो ऑक्सीडेशन है इसमें क्या होगा? एयर से हमें लिमिटेड ऑक्सीजन मिलेगा कि अनलिमिटेड मिलेगा, बताओ। अनलिमिटेड। हाँ, अनकंट्रोल्ड वे में होगा। तो मतलब ये है कि इससे हमें पहले तो क्या मिल जाता है बोलो? वी गेट नेसेंट ऑक्सीजन। और ये OH आप जानते ही हो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पे, ठीक है ना। तो ये पैरा से मैंने अटैक कर दिया। इसमें कोई डाउट नहीं ना, बोलो देखो। इसमें कोई डाउट नहीं ना। और ये रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी कर लिया। अब बोलो, ये जो बना है इसमें कोई डाउट है? आप देख के बताओ पहले मुझे। नो सर। नेसेंट ऑक्सीजन आ गया है पैरा पोजीशन पे, C और H के बीच में जुड़ गया है, ठीक है ना। बोलो, यही तो है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ही तो था। अब ये इनिशियल देखो और ये देखो, क्या तुम्हें लग रहा है? कैसा लग रहा है? C और H के बीच में ऑक्सीजन जोड़ दिया है। आगे। और ये फिर ऑक्सीजन क्यों जुड़ेगा यहाँ पे? नेसेंट ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। मेटा पे क्यों नहीं जुड़ गया? ऑर्थो पैरा पे ही जुड़ेगा। हमने ये पैरा वाला बनाया। और फर्दर ये ऑक्सीडेशन अब क्या करना है आपको? ये जो बनेगा ये फर्दर अब क्या होगा? रुकेगा नहीं रिएक्शन, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। इस ऑक्सीडेशन के ड्यूरिंग रिंग से, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है कि नहीं? यस सर। और हाइड्रोजन का रिमूवल भी तो क्या है? क्या है? क्या ऑक्सीडेशन है कि नहीं? ऑक्सीडेशन। और ये क्या कहते हैं इसे? पैराक्यूनोन। बस ये पैराक्यूनोन। और ये पैराक्यूनोन जो होगा, जो अनऑक्सीडाइज्ड फिनॉल होंगे उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके फिनोक्यूनोन के फॉर्म में रहेगा। बेसिकली आप तो पैराक्यूनोन बोलोगे, लेकिन मान लो एक बीकर में फिनॉल लेकर आप आए तो अब जो सारे फिनॉल के मॉलिक्यूल इक्वली एयर के कांटेक्ट में तो नहीं आएंगे, इक्वली थोड़ा ना कांटेक्ट में आएंगे दुष्ट।
जो इंटरनल सरफेस में हो, इंटरनल जो में होंगे नीचे, वो क्या होंगे, वो कम कांटेक्ट में आएंगे, जो ऊपर ऊपर वाले होंगे वो ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे। तो जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा वो अनऑक्सीडाइज्ड फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो बोलो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में किसी तरह का डाउट है आपको? बोलो दोस्त, जल्दी बोलो, पक्की बात? यस सर। ओके, अब बोलो, नोट कर लिया ये? सर एक मिनट नोट कर लें। ओ सर। सर इसकी जगह हम O3 भी यूज कर सकते हैं, उसमें एसिड ऑक्सीजन नहीं करती है ना सर? क्या कह, मुझे बताओ। मतलब हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी एसिड ऑक्सीजन का ही मतलब सोर्स है ना? हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज कर सकते हैं, ये बोल रहे हो ना? हाँ सर, ओजोन। या हाँ, इसमें ओजोन, हाँ सर इसमें ओजोन। सर उससे भी तो एसिड ऑक्सीजन अरे नहीं यार, तो ओजोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके लिए नहीं है, एल्कोहल के लिए। हाँ वो ठीक है, आप यहाँ पे एयर यूज कर सकते हो, या फिर केमिनो4 K2Cr2O7 H2CrO4 ये यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ओजोन भी नहीं कर सकते, रिएक्शन है सर ओजोन से। ओजोन से क्या? अच्छा फिनॉल का मतलब, ओजोन का क्या? अभी ये बनाओ, फिर दूसरा केस बता दो, फिर मैं बता रहा हूं आपको। जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट होता है तब उसको क्या बोलते हैं? फिनोक्यूनोन। डन सर। अब लिखो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। यस सर। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जो है, इसका एक नाम है, इसे हम क्या बोलते हैं बोलो? इसका नाम है, इसमें गिवन तो नहीं है बट तो केस 2 है ना? हाँ, ये केस 2 लिखना बेटा। अभी नाम मुझे नहीं आ रहा है दिमाग में, अभी पहले ही लिखना है। ये कैसे हम करते हैं ऑक्सीडेशन? ये हम यूज करते हैं मार्शल्स एसिड, जानते हो? मार्शल्स एसिड सुना है ना? सर हाँ बोलो। मार्शल्स एसिड नहीं सुना? आपने कुछ बताया? अरे मैंने कहा मार्शल्स एसिड सुना है? मार्शल्स एसिड हाँ सर सुना है। H2H2O8 है ना, H2H2O8 यही होता ना? और और कैरोज, इससे देखो याद आ गया मुझे, एल्प्स ऑक्सीडेशन कहते हैं इसे। एल्प्स ऑक्सीडेशन। एल्प्स ऑक्सीडेशन। ऐसे एल्प्स ऑक्सीडेशन। और इसमें हम क्या यूज करते हैं बोलो? K2H2O8। ये K2H2O8 जो होगा ना, देखो ये है स्ट्रक्चर, देखो इसका S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक मिनट, डबल बॉन्ड O,
ओके और ओ ओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओके ओके। और Yes, sir. ये अब ये क्या होता है ना, जब यहाँ पे ये हाइड्रोलाइज्ड होके ये टूट के कोई भी ये इसमें देखो एक पेरोक्साइड लिंकेज है, तो ये ब्रेक होकर के हाँ ये ब्रेक होकर के क्या होगा, इट विल प्रोवाइड एनी पेरोक्साइड ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोवाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड यू नो। तो ये अपने को क्या मिल जाएगा सुनिए, यहाँ पे अपने को 2 मोल तो KHSO4 मिल गया ओके, और ये मिल गया H2O2 1 मोल। यानी ये जो मार्शल्स एसिड का सॉल्ट है ये टूट करके अपने को कितना मोल H2O2 दे रहा है, 1 मोल। और ये H2O2 1 मोल टूट के अपने को क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन बहुत सारा देगा कि 1 मोल देगा बस। 1 मोल। तो फिर ठीक है, फिर रिएक्शन यहीं रुक जाएगा। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन कैसे किया था हमने, बस रिएक्शन क्या होगा बोलो, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, अनकंट्रोल्ड था, रिएक्शन तो वैसे ही होगा जैसे इसमें मैंने अटैक कराया है, बस इसमें जो ये बन गया था ना, इसमें क्यों ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा था, क्यों फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा था, क्योंकि देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, इजंट इट। Yes, sir. और इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक मिनट, इसमें क्या हो रहा है, नहीं बिल्कुल लिमिटेड है। देखो H2O2 मिला है, उससे कंट्रोल्ड, ये इसे हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हम क्योंकि हम जो रिजेंट यूज कर रहे हैं उससे हमें लिमिटेड ऑक्सीजन मिल रहा है, और इससे रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा। और इसमें मैं अटैक करके नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हो क्या रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन इज इंसर्टेड बिटवीन CH बॉन्ड, विच CH बॉन्ड, ऑर्थो CH और पैरा CH, बस सिंपल। बोलो किसी को डाउट है इसमें, बोलो क्या डाउट है आपको, समझ पाए कि नहीं, पहले मुझे बताओ। सर इसको तो लर्न नहीं करना है ना। अरे वो तो लर्न ही करना है, लेकिन तुम्हें लर्न करना है तो मैं ऐसा नाम बताता मैं, लेकिन बात तो ये हो गई ना कि ये कहां पे लगेगा, ये बात वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। समझ नहीं रहे बात मैं क्यों बोल रहा हूं, हाँ वो तो लर्न नहीं करना है, सिंपल सी बात है। वो तो कोई भी चीज समझोगे फिर इसमें तो लर्न होना चाहिए फार्मूला या कोई भी चीज, लेकिन ये है कि लर्न करने में हेल्प कैसे मिलेगा आपको, कि भाई समझ लो कि इट इज लाइक यू नो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑक्सीजन कहां पे आ रहा है, ऑक्सीजन वहीं पे आ रहा है जहां पे क्या है, वो दुष्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है ओहो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर जैसा है, वो H पहले से +R वाला है, नहीं। यस सर। हाँ बस। अब तुम क्या पूछ रहे थे वो मुझे नहीं समझ में आया। अब तुम पूछो क्या कह रहे थे, कि और क्या ऑक्सीडेशन, ओजोन कुछ कह रहे थे। हाँ सर, नेसेंट ऑक्सीजन का जो सोर्स होता है ना सर, वो ओजोन भी तो हो सकता है। हो सकता है ऐसा, जितने भी नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्स होंगे वही रिएक्शन कर दे, कोई जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि कितना कंसंट्रेशन नेसेंट ऑक्सीजन का होगा तो रिएक्शन शुरू होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ओजोन का नहीं, ओजोन का तो अभी तो ओजोन और फिनॉल का रिएक्शन तो उसमें चल रहा है, रिसर्च पेपर में चल रहा है, तो यहाँ पे कहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, नहीं समझे। समझ गई सर। ओजोन का कहाँ दिया हुआ है, ओजोन का दे ही नहीं सकता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल बाई ओजोन तो अभी वैसे है, मतलब एक बोलते हैं जैसा अभी कोरोना वाला चल रहा है, रिसर्च कुछ चेंजेज हो रहा है, वैसे वैसे है, उसमें है ही नहीं, ठीक ना। तो वो किससे क्या होगा वो अलग है, वो कुछ मतलब ये दो हैं ये। हाँ बता दो सर, अगर हमने फिनॉल को ओलियम से रिएक्ट करवाया तो क्या हो जाएगा। फिनॉल से ओजोन को रिएक्शन करा रहे हो ना, तो केवल एक ही टाइप। सर ओलियम, ओलियम सर, H2SO7। हाँ H2SO7 से भी रिएक्ट करा सकते हो, लेकिन रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, ओलियम कह रहे हो। हाँ सर, ओलियम H2SO7। तब थोड़ा ना ऑक्सीडेशन होगा दुष्ट। तो अगर तुम फिनॉल को ओलियम से रिएक्शन कराते हो
तो ओलियम इज H2, फिर मैं बोल रहा हूँ ना, देखो तुम सुनने, एक्चुअली क्या होता है, देखो तुम समझते नहीं, जब रिएक्शन कराते हो ना तो ये कितने कंसंट्रेशन, तुम इससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ा ना मिल जाएगा अपने को, ओलियम से हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा क्या बोलो? और H2SO4, H2SO4 इस केस में क्या होगा, SO3 प्रोवाइड करेगा, और SO3 तो ओलियम और H2SO4 हम किसके लिए यूज करते हैं, इट इज फॉर सल्फोनेशन। पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा, और एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, नहीं याद है फिनॉल का सल्फोनेशन कैसे करते हैं? आगे तो ये हमेशा ध्यान रखिए, ये हम H2H2 ये, हाँ ठीक है ना, ओके। नहीं तो फिर तुम HNO3 में जाओगे तो तुम कहोगे ना ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि वहां नाइट्रेशन होगा। सर ये ना, जैसे बेंजीन को OH में कन्वर्ट कर सकता है ओलियम, पहले इतना सल्फोनिक ग्रुप ऐड हो जाएगा, फिर NOH के साथ हाँ। कराएंगे, हाँ बताया ना तो आपको, उसी तरीके से हम एक और OH कर सकते हैं ना, इसी तरीके से। हाँ इस तरह से कर, बिल्कुल एकदम कर सकते, ये तो तरीका ही है, मैंने बताया तो है तुम्हें, सल्फोनेशन में लिखवाया होगा मैंने, सल्फोनेशन के बाद इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड वी कैन रिप्लेस SO3H ग्रुप बाय इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, तभी तो लिखवाया होगा कंसंट्रेटेड NaOH के साथ फ्यूज करो तो वहां OH आ जाएगा, ब्रोमीन वाटर करोगे तो ब्रोमीन प्लस आएगा, कंसंट्रेटेड HNO3 डालो तो तभी तो तुम्हें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोपिक्रिक एसिड बताया होगा वहां पे, देखो बताया होगा। ठीक है, ये डन है। यस सर। यस, अब बेटा इसमें लिखे ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर, ये मुझे लगता है 3rd नंबर है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर। तो जो, हाँ तो ऐसा लिखूं, ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। Oxidation of ether takes place through free radical mechanism. Hence reactivity of different ethers, hence reactivity of different ethers towards oxidation is directly proportional to branching. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा दोस्त बोलो? ब्रांचिंग। हाँ ब्रांचिंग। डन है। प्रोडक्ट इसका क्या बनता है, प्रोडक्ट लिखना, द प्रोडक्ट is alpha hydroperoxide ether, alpha hydroperoxide ether। अब बेसिकली जानते हो क्या होता है इसमें, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये नहीं है कि अल्फा हाइड्रोपेरोक्साइड ईथर, यार अल्फा हाइड्रोपेरोक्साइड ईथर, ओके। यस सर। अब सुनो मेरी बात, एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या बनता है, वो छोड़ो, वो तो कौन सा ईथर ऑक्सीडाइज होगा, फ्री रेडिकल, वो सब बता दोगे। एक्चुअली हमें इसमें पढ़ना है केमिकल टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइज्ड ईथर, कि जो ऑक्सीडाइज्ड ईथर होते हैं उसके लिए पर्टिकुलर टेस्ट है कि हम किस कोई सैंपल है ईथर का, और हम जानते हैं कि इस रीजन से रिएक्शन कराया तो ये कलर मिल गया, ऐसा कलर मिल गया, तो फिर हम जान जाएंगे कि दिस गिवन ईथर सैंपल वाज ऑक्सीडाइज्ड और नॉट ऑक्सीडाइज्ड। तो वो चीज हमें सीखना है बेसिकली। अब इसमें लेकिन कैसे ऑक्सीडेशन होता है वो बता रहा हूं मैं, तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। ईथर को हम एयर में भी रख देंगे तो आयनी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ईथर रखा है ऑक्सीडाइज हो। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें वैसे ही रिएक्शन होता है लाइक
क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, रिमेंबर ना? यस सर। उसमें आपको इनिशिएटर चाहिए होता था, इसमें कोई इनिशिएटर वगैरह की ऐसा जरूरत नहीं है, ऐसे रिएक्शन हो जाएगा। ये अब ये, हाँ सारा नहीं होगा, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर हमने जितना भी एक बीकर ईथर रखा है, तो अगर कुछ नहीं पूरा नहीं होगा ऑक्सीडाइज, तो भी उसमें से 10% भी हो जाएगा तो दैट विल बी प्रॉब्लम, मतलब वो नहीं सही रहेगा वो सिंबल। अब ये हो गया आपका O और ये H, हाइड्रोपेरोक्साइड, और ये रहा O CH2 CH3। अब वैसे हो रहे कि नहीं, देखो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जैसा, हाइड्रोपेरोक्साइड ही तो बना है, देख नहीं लिया हूं। यस सर। कितना आसान है ये तो, तुम देखो, तुम क्यूमीन में किसके किसके बीच में ओ जोड़ते थे? सर सी और एच। हाँ, बेंजाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वेरी गुड। यहां तुम क्या कर, क्यों? क्योंकि बेंजाइलिक सीएच को तोड़ना आसान ही नहीं, बहुत आसान। और यहां पे तुम क्या कर रहे हो? सेकेंड प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन इज देयर, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन इज देयर, where you are inserting the oxygen, secondary CH और primary CH, बोलो। हाँ, तो क्यों? क्योंकि ऑर्डर यही है ना, बेंजाइलिक CH, एलाइलिक CH, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये ठीक है ना? तो ये क्या हो गया देखो, अल्फा हाइड्रोपेरोक्साइड ईथर, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है? अब हमें क्या पढ़ना है, इसके लिए हमें पढ़ना है केमिकल टेस्ट फॉर, how we'll come to know कि given ether sample has been oxidized or not. Chemical test for oxidized ether. Oxidized ether, ठीक। अब चलो, तो दो टेस्ट इसमें बड़े ध्यान करते क्या है इसमें, देखो इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लेंगे, मतलब सॉरी से टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में हमने ईथर का सैंपल डाल दिया, और उसी में मैंने थोड़ा सा पानी और एसिड डाल दिया, एसिडिफाइड वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड किया बोलो वापस? ईथर सैंपल, एसिडिफाइड वाटर, एंड आफ्टर सम टाइम हमने उसमें ऐड किया फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। क्या डाला? फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताजा ताजा फेरस सल्फेट। फेरस है, यू एश्योर दैट देयर इज ए इन सैंपल देयर इज ओनली फेरस, नॉट फेरिक। फेरस लेके आए तुम, फेरस पुराना लेके आओगे तो फेरिक बन जाएगा, ध्यान रखना। तो फेरस का सैंपल डाल दिया, ठे ठे डाल दिया फेरस, ठीक। अब मैंने इसमें डाला पोटेशियम थायोसाइनेट, डाल दिया इसमें। क्या डाला? पोटेशियम थायोसाइनेट, ये ऐड कर दिया। ची 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 ची, रेड कलर। कैसा? रेड कलर आ गया। ये अगर रेड कलर आ गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या हो गया है बोलो, द सैंपल ऑफ ईथर हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। अब ऐसा क्यों होगा वो देखेंगे अभी हम। अब देखो, अब ये क्या हुआ, क्या होगा इसमें, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, आपने पहले क्या किया इसमें, फटाक से बोलो, जो भी सैंपल था उसमें, बोलो फटाक से बोलो, दो टेस्ट हैं, ए, हमने पहले वाटर डाला, उसके बाद ईथर, हाँ, कुछ देर बाद हमने फिर एसिडिक वाटर डाला और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाला, हाँ, उसके बाद फिर पोटेशियम थायोसाइनेट डाला। तो हाँ ठीक है ना। अब इसमें सुनिधि हो गया क्या, देखो ध्यान सुनना। अब ऐसा करते हैं कि पहले आपने सैंपल लिया, चलो सैंपल लिया, ये मेरे साथ साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ऐसा है तो। अब सैंपल ये हम लेंगे सुनिधि, और इसमें एसिडिफाइड वाटर ऐड करेंगे, तो इसमें तुम्हें बोलो कौन है जो लिविंग ग्रुप की तरह ऐड करेगा। हाइड्रोपेरोक्साइड हो सकता है ना लिविंग ग्रुप,
बोलो। हाँ सर। तो आप सुनना ध्यान से, H2O, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अटैक, और ये टूट गया बॉन्ड। आप सुनिए बोलो, चलो ये O पे माइनस आया, क्या अटैच कर दिया जाए, H प्लस, यस सर। और ये क्या बन गया बेटा, बोलना जरा, ये पूरा बताओ मुझे क्या बन गया, इसका नाम भी बोल देना, CH3 CH3, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या बेटा, O CH2 CH3, और प्लस बोलो, यहाँ पे O माइनस और H प्लस जोड़ दिया, क्या बना जल्दी बोलो, H2O2। यस H2। यानी तुम्हें पता चले कि जो ईथर का सिंपल ऑक्सीडाइज्ड हो गया होगा, इट विल प्रोवाइड अस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, और ये तो तुम बता दोगे कौन सा है, ये क्या है बताओ जल्दी से, हाइड्रोक्सी ईथर, इधर 2 R हैं, इट इज व्हाट, नहीं ये इसका नाम बताओ, ये इट इज हेमी एसिटल, हेमी कीटल, हेमी एसिटल, एसिटल, फिर क्या क्या है बोलो, क्या है ये, व्हाट इज दिस, सर हेमी एसिटल है, हेमी कीटल। चलो ठीक है ना। और अब इसके बाद तुम क्या करने जा रहे हो, इतना हो गया, चलो बीकर ले टेस्ट ट्यूब लिया है, वाटर ऐड किया, इधर है, अब तुम इसमें ऐड कर रहे हो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। अब सुनिधि, ये Fe जब +2 में है तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग है कि नहीं बताओ, यस सर। तो ये फेरस को फेरस रहने देगा या फेरिक बना देगा, फेरिक। चलो, और अब तुमने ऐड किया पोटेशियम थायोसाइनेट या सोडियम थायोसाइनेट, जो भी, ये थायोसाइनेट ऐड करते ही आप पता है तुम्हें क्या मिलेगा, हाँ वो तो तुम्हें याद ही होगा, ये तो याद है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रुको तो, ये तो वो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यस, थायोसाइनेट में जब सल्फर से डोनेट होता, ये दिख ही नहीं रहा होगा तुम्हें क्या, नहीं सर ये दिख रहा, लेकिन मैं बोलूँ सर इक्विलिब्रियम में होता था, फेरस था ना, थायोसाइनेट, वो रेड कलर का होता है सर, इक्विलिब्रियम में चैप्टर था सर। एक मिनट रुको, ये फेरिक था, फेरस नहीं, नो नो नो, फेरस नहीं हो, ये इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेरिक, तभी तो। अब जो ये फेरिक थायोसाइनेट आया है, ब्लड रेड कलर है, अब सुनिधि बताओ एक मिनट, ये फेरिक थायोसाइनेट का जो रेड कलर है, इसका जो आना है, ये जो बन रहा है ना, इट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेरस। हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड यहां पे क्या ऐड किया था, फेरस, ईथर इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फेरस को फेरिक कौन बनाया, हमने तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डाला था, तो फेरस को फेरिक कौन बनाया, अपने आप तो बना नहीं होगा, इसका मतलब जो ईथर हमने रखा था वो ऑक्सीडाइज होके हाइड्रो इसमें बन गया था, हाइड्रो पेरोक्साइड ईथर, उसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया, उसने फेरस को फेरिक बनाया, और फेरिक का ये प्रॉपर्टी है कि वो थायोसाइनेट के साथ फेरिक थायोसाइनेट बनाता है। इससे हमें पता चल जाएगा कि सिंपल ऑफ ईथर हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, यस या नो। यस सर। और एक चीज और है बेटा, ध्यान देना, एक मिनट, मैं इसको ऐसा करता हूँ ना, उस पेज पे ले जाता हूँ, तुम ये नोट करो तो, हाँ एक मिनट, ये यहाँ तक नोट कर, फिर मैं उधर ले जाता हूँ पेज में, नहीं यहाँ तक, यहीं तक रहने देते हैं, फिर उधर उस पेज पे भी लिखूंगा, एक मिनट कुछ लिखना मुझे। हाँ सर। आंसर जिसका भेजना है मुझे वो कर देना, मैं फटाक से आंसर भेज दूंगा, मैंने स्लिप करके रखा हुआ है, मैं आंसर भेज दूंगा जिससे कि तुम अपना चेक कर लोगे। यस सर। अब सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड का रह गया है, ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर दूंगा कल, मतलब मैं कल किसी तरह से भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। फिर केवल हम लोग क्या रिवीजन वाला चार्ट, और फिर ये जो टेस्ट जो लिया हमने,
इस टेस्ट का डिस्कस कर दूंगा और जेई मेन के क्वेश्चन के टेस्ट लूंगा मैं। वो भले किसी टाइम पे भी कर लो, वो अलग टाइम पे जो भी एक्स्ट्रा टाइम होगा, मतलब एक चीज होगी जिसमें टेस्ट डिस्कशन रहेगा और एक होगा जो तुम्हारा रिवीजन चार्ट भरवा दूंगा। डन सर। वो जो लिखा था ना, वो कहीं कहीं जानते हो क्या, ऐसा ये दिख नहीं रहा है ना, ये मैं दूसरे से लिखता हूँ ना। दिख रहा है? अरे दिख रहा है तो ठीक है। मुझे दिख रहा है FESCN। हाँ सी नहीं, ये तो जो लिखा रहेगा ना सुनिए, ये तो लिखा ही रहता है, कई बार ये नहीं लिखा रहेगा तो भी टेंशन नहीं लेना, या इसलिए मैं और करके लिख रहा हूं FeS2O5 और ये SCN ओवरऑल +2 ऐसा लिखा रहेगा। ब्रो ठीक है, बोलो। हाँ सर। हाँ, और एक चीज और, अब इनमें से कोई भी जो है ना, इसमें आगे फिर एक मैं लाइन ऐसे ऐड कर दे रहा हूं, अगर यहां पे फ्लोराइड गिवन होगा एक्सेस में, रेड कलर होता है इसका भी। अब जो फ्लोराइड गिवन होगा तो फिर क्या होगा, ये बन जाएगा FeF6-3 और इट विल बी कलरलेस। तो तुम जानते हो ना, देखो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, कलर तो तुम जानते हो डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इंफ्रारेड रीजन में चला जाएगा तो भी नहीं दिखेगा, नहीं सॉरी अल्ट्रावायलेट रीजन में, और अगर बहुत वीक लिगेंड होगा तो इंफ्रारेड रीजन में चला जाएगा वेवलेंथ। क्या हमें इंफ्रारेड दिखेगा? नो सर। और क्या हमें अल्ट्रावायलेट दिखेगा? नो सर। विजिबल रेंज का ही दिखेगा ना, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे कलरलेस, बहुत वीक लिगेंड होंगे कलरलेस। बोलो समझ की बात की नहीं? तो इसमें कलरलेस क्यों है पता चल जाएगा ना, बिकॉज इसके लिए जो वेवलेंथ एब्जॉर्बेंस है, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, ऐसा तो नहीं स्प्लिटिंग नहीं होगी, स्प्लिटिंग होगी, अरे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तो होगी ना इसमें भी, यस सर। लेकिन वो जो एनर्जी होगी वो इंफ्रारेड वाली होगी, जो कि हम देख ही नहीं सकते, इसे कलरलेस होगा। चलो ठीक है, बोलो ओके ना, ये कोई डाउट नहीं। अब बेटा दूसरा जो टेस्ट है वो है इसका, दूसरा जो टेस्ट है दैट इज, ये तो आप सब लोग जानते हैं, स्टार्च आयोडीन टेस्ट, सुना है ना? यस सर। ये तो हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ते थे ना, 10th में था ना ये टेस्ट, याद होगा तुमको, नहीं याद है तुम लोगों को? दुष्ट, नो सर। अच्छा ये देखो, अरे ये तो जानते नहीं, ये वाला टेस्ट तो सर कराते थे ऐसे, आलू मतलब ऐसे आलू क्रश करके लाओ, आयोडाइड में डालो और ऐसा, याद नहीं आया? वो भी पता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हाँ सर, ये ट्वेल्थ में भी था सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये तो होता है ना कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट होता है। अब इसमें क्या करते हैं देखो, सर मुझे से स्टार्ट समझ लिया, स्टार्ट के लिए स्टार्ट सुन लिया मैंने। अच्छा मैं एक्चुअली हम लोग का लैंग्वेज अलग है थोड़ा, स्टार्च, हाँ वो ठीक है, अभी तो स्टार्च आयोडीन ठीक है ना, और ये OCH2CH3, ये हम लोगों ने जब सबसे पहले हम लोग तो ये कर रहे हैं एसिडिफाइड वाटर, क्या हम लोगों को मिल रहा है, वी आर गेटिंग, ये हो गया आपका OH और ये OC2H5, ओके, अब प्लस H2O2। अब इसमें हम क्या करते हैं बोलो, इसमें हम ऐड कर देते हैं पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड डालते तो ये बन जाता I2 मॉलिक्यूलर आयोडीन, और मॉलिक्यूलर, इट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आयोडाइड, मॉलिक्यूलर आयोडीन की ये प्रॉपर्टी है कि वो स्टार्च आलू क्रश करके इसमें डाल दो,
स्टार्च के साथ स्टार्च आयोडीन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनाता है। स्टार्च आयोडीन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि ब्लू कलर का होता है। स्टार्च आयोडीन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। अब तुम्हें पता है पॉलीमर में तो कॉम्प्लेक्स का ऐसा फार्मूला लिखे नहीं, पॉलीमर तो बहुत हजारों मॉलिक्यूल होंगे, यस या नो? यस सर। हाँ, तो स्टार्च आयोडीन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स जो कि क्या होता है, किस कलर का होता है? जो कि ब्लू कलर का। अगर ये ब्लू कलर अपने को मिल गया तो बोलो स्टार्च के साथ ब्लू कलर देना आयोडाइड की प्रॉपर्टी है या I2 की प्रॉपर्टी है? ये I2 का नेचर है कि आयोडाइड का? I2 का नेचर है। क्या हमने इसमें I2 ऐड किया था? भूल नहीं दी, क्या हमने I2 ऐड किया था? नो, I2 नहीं ऐड किया था, हमने KI ऐड किया था। आवाज नहीं आ रही क्या? बोलो अब। नेटवर्क का इशू था पर आपस बता दीजिए ना। मैं कह रहा था कि ये ब्लू कलर का मिलना आयोडाइड की प्रॉपर्टी है या फिर मॉलिक्यूलर आयोडीन की प्रॉपर्टी है? मॉलिक्यूलर आयोडीन। और हमने इसमें क्या ऐड किया था? के आई को क्या ईथर ऑक्सीडाइज कर सकता है? क्या ईथर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? नहीं है ना ईथर ऑक्सीडाइजिंग। मैंने क्या बाहर से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला था क्या? नहीं। क्या मैंने I2 ऐड किया था क्या? नहीं। तो फिर I2 कहां से आया? इसका मतलब आयोडाइड I2 में कन्वर्ट हुआ और इसका मतलब कि ईथर था जो ऑक्सीडाइज हो चुका था, उसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोवाइड किया, उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने KI को I2 बनाया। मैंने तो ईथर डाला था, ईथर का सिंपल लिया था। अगर प्योर ईथर होगा तो फिर हमें कोई ब्लू कलर नहीं मिलेगा। तो पता चल गया ना आपको कि गिवन सैंपल ऑफ ईथर हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड और अनऑक्सीडाइज्ड विल बी डिटेक्टेड बाय थायोसाइनेट टेस्ट एक बता दिया और एक स्टार्च आयोडीन टेस्ट। बस सिंपल, देख लो, ये नोट कर लो बेटा फटाक। हाँ, ये फटाक से नोट करो। तो फिर इस तरह से हमने एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इनकी ऑक्सीडेशन डन। अब अपने पास सिर्फ ऑक्सीडेशन है किसका? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सुनिधि नोट कर लिया, जल्दी बोलो। हाँ, तुमने ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखा था क्या? ओजोन लिसिस हो गए। सर हाँ सही, स्टार्च के बाद आपने क्या लिखा है? स्टार्च आयोडीन के बाद। अच्छा, ये देखना, स्टार्च आयोडीन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स।
1000 मॉलिक्यूल चला वही थी ना सर? हाँ, जो इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे तो उसका फार्मूला ऐसा थोड़ा लिखेंगे कोई, बस कॉम्प्लेक्स लिख देंगे बस। अच्छा सर ठीक है। सर हमने उसके अंदर किया भी डाला था क्या? ये केमिकल ट्रांसफर ऑक्सीडाइज ईथर में? KI ऐड करेंगे तभी ना I2 बनेगा, तभी तो। लेकिन हमने इसमें अगर डायरेक्टली I2 डाल दे तब भी सर काम तो हो जाता ना? हे राम, ये दुष्ट है क्या? मुझे ये बताओ, तुम I2 डायरेक्ट डाल दोगे तो फिर कैसे उनको मोड़ दो बहुत टूट। तुम अच्छे बताओ, तुमने कैसे जाना था कि ये दुष्ट है क्या? तुम्हें ब्लू कलर से मतलब, तुम सोच रहे हो ब्लू कलर चाहिए, ब्लू कलर चाहिए। मुझे ब्लू कलर नहीं चाहिए, मुझे पता करना है कि ईथर ऑक्सीडाइज हो गया कि नहीं। सर ऊपर से किया डालेंगे इसके अंदर है ना? तो KI ऐड करोगे तभी, अगर KI ऐड करोगे तुम कोई कलर नहीं मिला, इसका मतलब कि ईथर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। अगर तुम्हें ब्लू कलर मिल गया तो इसका मतलब तुम जानोगे कि मैंने तो KI ऐड किया था, और ईथर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं। इसका मतलब ईथर ऑक्सीडाइज होके हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है, और जिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने KI को I2 बना दिया। समझे नहीं? यस सर। हाँ, अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब बेटा इसमें अब हम लोग चलते हैं सेट बी की तरफ। इसमें आएगा तुम्हें बहुत सारे ना ऑक्सीडेशन, इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेशन आ जाएंगे, फेलिंगटेज, टॉलेंस, बेनेडिक्ट, और फिर उसके बाद बेयर विल्गर, बेकमैन रीअरेंजमेंट, SiO2, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, बस खत्म। ठीक है, तो सेट बी है बेटा। तो हम लोग एक पूरा क्लियर हो गया ना कि एक जगह ऑक्सीडेशन हो गया पूरा, एक जगह रिडक्शन हो गया। सेट बी, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट आप लिखोगे बोलो पहले कौन सा बताऊं मैं? नेमिंग वाला बता दो पहले, बेयर और बेकमैन, और फिर उसके बाद फेलिंग, टॉलेंस, बेनेडिक्ट। ये तो एक ही जैसे हैं, पटाख से बता दूंगा। पहले जो तुम नहीं सुने हो वो मैं बताऊं, और आता भी है। तो फर्स्ट है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। तो बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, जैसे कीटोन्स, मैं यहां पे CH3C डबल बॉन्ड O5, ये कीटोन देखो, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन या बेयर विल्गर रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूंगा तो मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्यों पूछूंगा? बताओ, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, तुम खुद बताओ। एल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट क्या? कार्बोक्सिलिक। तो इसमें कोई सोचना है क्या एल्डिहाइड का नेक्स्ट ऑक्सीडेशन क्या? कार्बोक्सिलिक। कीटोन्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, क्योंकि दोनों तरफ सीसी बॉन्ड है, सीसी बॉन्ड का टूटना आसान नहीं है। जबकि एल्डिहाइड में एक तरफ CH बॉन्ड है तो हाइड्राइड वो डोनेट कर सकता है। तो अब इसमें कीटोन में हम क्या करते हैं, देखो इसे हम रिएक्ट कराते हैं विद पर एसिड। पर एसिड जानती हो तुम, OOH। पर एसिड सुना है कि नहीं? यस सर। पर एसिड मैंने बताया होगा ना, वहां पे पाई को हटाइए, हाँ नहीं पर ऑक्साइड बताया वहां पे, तो भी ठीक है। पर एसिड में पर ऑक्साइड लिंकेज तो है ही, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पर एसिड मैंने बताया होगा जब एपॉक्सीडेशन बताया होगा एल्कीन का। पाई हटाइए, ऑक्सीजन की माला पहनाइए, एपॉक्साइड बनता था। अरे नहीं, बहुत नहीं है दोस्त, मैं बोला था ना कल, तुम रिवीजन कर लेना उसका। ये वाला नहीं बनाते थे? बनाते थे सर। हाँ, पाई को हटा के ऐसे
ऑक्सीजन, हाँ। पर एसिड को ऐसे लिखा रहेगा RCOOH, या फिर मैं बताना चाहूंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड का कॉम्बिनेशन अगर लिख दूं मैं, तो इससे पर एसिड ही बनता है कंडेंस होकर के। या फिर लिखा होगा इसका एक एग्जाम्पल, दैट इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, इनमें से कोई भी लिखा हो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना, पहले बता रहा हूं, फिर अभी फटाक से बता दूंगा मैं। इसका सीधा प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या करते हैं, जो इसका टर्मिनल ऑक्सीजन है, टर्मिनल ऑक्सीजन आपको पता चल रहा है, ये मैं टर्मिनल ऑक्सीजन बना दे रहा हूं, लास्ट वाला, ठीक है ना। उसको हम CO और उस ग्रुप के बीच में ऐड करते हैं जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हो। तो किसका, मैंने एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर बताया था, 5 3 2 1 मिथाइल, ऐसा कुछ बताया था, पिनेकॉल पिनेक्लोन, और या कहीं भी 5 3 2 बताया होगा जरूर। फिनाइल 5 सबसे ज्यादा 5, क्योंकि 5 के पास पाई है, और फिर 3 2 1 मिथाइल ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई। तो तुम बोलो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? तो बस अब क्या करोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O5, अब एस्टर बन गया कि नहीं, बोलो ये। तो तुम बताओ मुझे, कीटोन से एस्टर का बनना, क्या ये ऑक्सीडेशन नहीं है? देखना जरा, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है दोस्त, +2, और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखना कितना है, तो कीटोन आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में और कुछ ऐसे रीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन शो करते हैं। एल्डिहाइड तो इजीली हो जाएंगे, वो तो कोई बात नहीं। उसमें से एक मैं बता रहा हूं, बेयर विल्गर। तो इसका सबसे पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका मैं लिखा रहा हूं, फिर मैकेनिज्म बता रहा हूं, लिखो, बोलूं। In order to write direct product of this reaction, in order to write direct product of this reaction, in order to write direct product of this reaction, insert terminal oxygen of per acid, insert terminal oxygen of per acid, terminal oxygen of per acid, terminal oxygen of per acid between carbonyl and the group, between carbonyl and the group with higher migratory aptitude, between the carbonyl and the group with higher migratory aptitude. Yes, sir. तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कब ज्यादा होगा, बोलो? 5 3 2 1 और इससे कम मिथाइल, बोलो। Yes, sir. अब मान लो ऐसा लिखा हो, देखो सुनिए, ये देख लो, साइक्लिक वाले में भी ऐसे। चलो आप बोलो, ये लिख दिया मैंने, चलो फटाक से बोलो। अब मैं पहले फिर मैं पूछूंगा भी क्वेश्चन, अब फिर हम लोग मैकेनिज्म देख लेंगे कि कैसे क्या क्या होता है। हाँ चलो, इसका प्रोडक्ट बताओ, जल्दी से बोलता हूं। हमें कौन सा ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन, फिर लग रहा कनेक्शन कट गया, बोलो कौन सा ऑक्सीजन? अच्छा दिख नहीं रहा है क्या ये? हेलो,
हेलो। सर हम्म। हेलो। यस सर। ये नोट कर लिए, बोलो तुम समझ गए कि नहीं, ये बताओ। नहीं सर। अरे कैसे नहीं समझे, क्या इसमें क्या है देखो, मैं ये तो बोल रहा हूँ, मैं क्या देखिए इसमें मैंने क्या बोला, टर्मिनल ऑक्सीजन, बोलो टर्मिनल ऑक्सीजन O18 है कि नहीं। हाँ सर, बिटवीन कार्बोनिल एंड द ग्रुप विद हायर माइग्रेटरी ऑब्जेक्ट। हाँ बस सिंपल। तो अब जब साइक्लिक होगा तो क्या करना है, CO से जुड़ा हुआ इधर CH2 है, CO से जुड़ा हुआ इधर C पे CH3 है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है और ये टर्शियरी कार्बन है। तो किसका, तो मैंने लिखा ना ऑर्डर भाई, जिस किसका प्लस साइज आता, मैंने लिखा ना 5 3 2 1 वो तो ये उसको है। आगे से ये तो उसको। हाँ ये तो ठीक, बस यही तो बता रहा था मैं बस। अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता दूंगा। क्वेश्चन पूछा जाए, नोट कर लिया। क्वेश्चन पूछा जाए, नोट कर लिया। यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। अब बेटा इसमें ये देखो जी, डन सर। डन है। हाँ सर।
इसमें क्या बनाया? सर सी डबल बॉन्ड हो, फिर ना ओ, फिर वो जो ये थ्री ना ओ है। हाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखते जाओ, ठीक है? अरे हाँ ठीक है, ओके ओके, ठीक है ना, ये बनाया ना, ठीक है। इसमें आपने मेटा क्लोरोपेनबेंजोइक एसिड का शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है ऐसे ही, और इसमें फिर यही ना? यस सर। ठीक है, डन है ये। अब बेटा इसको हम देख लें मैकेनिस्टिकली, उसके बाद आगे बढ़ें। नोट कर लिया? यस। अब देखो ध्यान से, ये हमने जो एग्जाम्पल लिया था एसिटोफिनोन का, उसी एग्जाम्पल से चल रहे हैं, ठीक है? बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में क्या होता है देखो, या बेयर विल्गर रीअरेंजमेंट। और बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसा मैं बेयर विल्गर रीअरेंजमेंट बता रहा हूं, इन अ सिमिलर वे, इन अ वेरी सिमिलर वे, टू मोर रिजेंट विल रिएक्ट। जैसे मैं बेयर विल्गर का बता रहा हूं कि कीटोन कैसे पर एसिड से रिएक्ट करेगा, इन अ सिमिलर वे टू मोर रिजेंट डाइएजोमेथेन एंड हाइड्रोजोइक एसिड एकदम सेम टू सेम वे में रिएक्ट करेंगे। जैसे मैंने क्लीमेंशन बताया, जिंक एमेल्गम प्लस कंसंट्रेटेड HCl, CO ग्रुप CH2 में। अब फिर आगे मैंने बोला HI प्लस रेड फास्फोरस, मैकेनिज्म नहीं बताया, मैंने कहा क्लीमेंशन जैसा, वहां HCl था, यहाँ HI है, वहां जिंक था, यहाँ पे फास्फोरस है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? इसलिए ध्यान से सुनना है। हाँ ठीक है। अरे फिर पता नहीं चलता ना कि तुम मतलब ऐसा हो कि मैं बोलता रहूं, फिर पता चले कि नेटवर्क टूट गया है। ये CH3, इस स्टेप में कोई डाउट तो नहीं बोल देना। सिंपली मैंने जो पर एसिड है उसका प्रोटोनेशन कराया, ठीक है? अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा होगा? कौन सा ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर? हाँ वो माइनस वाला, टर्मिनल वाला, क्योंकि इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ओके, अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दो, अटैक, और पाई कहां पे ट्रांसफर है? ऑक्सीजन पे। कोई डाउट नहीं? ठीक है। और ये हो गया आपका CH3, और ये क्या बना बेटा बोलो? यहाँ पे O C डबल बॉन्ड OR। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या? नहीं ना? ठीक है। अब ये लिंकेज जरा देखो, ये पेरोक्साइड लिंकेज है भाई। ये पेरोक्साइड लिंकेज कैसा होता है बोलो? स्ट्रॉन्ग। पेरोक्साइड लिंकेज स्ट्रॉन्ग होता है। लोन पेयर रिपल्सन होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें ये पेरोक्साइड लिंकेज आर वेरी वीक। अब इसमें नहीं, उसमें तो तुम पढ़ रहोगे कई, वो अब तुम जानते होगे ही, वो पता है ऐसे कई बार रैंडम निकल आता है। अब बताओ, ये लिविंग ग्रुप तुम्हें पता है ना, कार्बोक्सिलेट इज लिविंग ग्रुप। यस सर। जो भी टूटने के बाद स्टेबल हो दैट इज लिविंग ग्रुप। तो अब ये लिविंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है। अब इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बोलो? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एट दिस ऑक्सीजन
6 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इस कार्बन से जो अटैच 5 और CH3 है वो माइग्रेट करके O पे आएंगे। Yes, sir. तो कौन माइग्रेट करके आएगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो 5, तो अब तुम देखना ये 5 कुछ इसमें मिसिंग है यार, मैं देख रहा हूं। ये देखो, ये हमने क्या मिस किया, देखो। Sir, OH बन गया। हाँ, OH यहाँ पे है ना, वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि OH कहाँ गया। हाँ ठीक है, अब ठीक है, तो अब इसमें कौन माइग्रेट करके आएगा? 5। यही स्टेप क्या है बोलो? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी तुम सोचो इसमें कैसा ग्रुप होना चाहिए, यहां पे कैसा ग्रुप हो तो अच्छा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की विड्रॉइंग ग्रुप? Donating. और ये जो लिविंग ग्रुप है इसमें कैसा ग्रुप हो तो अच्छा है? Withdrawing. विड्रॉइंग। तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब आप इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, Yes, sir. तो यहां से मैं पी पाई कर दूंगा। और फिर अब प्रोडक्ट आप अपने मन से बताओ क्या बना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 5O डबल बॉन्ड O CH3, CH3. बस खत्म, ये हो गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड बाई प्रोडक्ट बन गया, बस। देखो कितना आसान है ना, ये तो समझ गए कि नहीं? हाँ सर। यानी इसमें ओवरऑल तुम सुनिए, देखो इसमें जो तुमने जो पोर्शन इसमें तुमने जोड़ा है ना, वो कौन सा पोर्शन है? इस रीजन का कौन सा पोर्शन है? ये रीजन का कौन सा पोर्शन है बता? नहीं, टर्मिनल ऑक्सीजन तो ठीक है, तुम वो बोलो ना। इस रीजेंट का लिविंग ग्रुप को छोड़ के बाकी वाला पोर्शन है, तुम ऐसा बोल सकते कि नहीं? देखो देखो, वो तो टर्मिनल ऑक्सीजन वो तो डन है, वो तो ठीक ही है ना। लेकिन मैं एक जनरलाइज पूछ रहा हूं, मतलब ऐसे पूछ रहा हूं, लिविंग ग्रुप को छोड़ के बच गया पोर्शन। लिविंग ग्रुप कौन सा है? RCO माइनस। बच गया कौन सा? ऑक्सीजन। कंप्लीट करना है ना, कल जाना है तो। ऑक्सीजन बच गया, ये लिविंग ग्रुप। यस सर। लिविंग ग्रुप को छोड़ के जो पोर्शन बच गया वो, तो लिविंग ग्रुप को छोड़ के कौन सा पोर्शन बच गया? ओ। हाँ, तो अब मैं अगर ऐसे रिएक्शन लिखूंगा, और भी देखो मेरी बात सुनना, अटैक कराओगे तो तुम अटैक करके वैसे भी लिख सकते हो। मान लो मैंने ऐसा लिखा 5C डबल बॉन्ड O CH3, बहुत ध्यान से सुनना मैं जो कहने जा रहा हूं, और ये हाइड्रोजोइक एसिड लिखा, ये हाइड्रोजन। अब तुम इसमें बोलो लिविंग ग्रुप को छोड़कर तुम देख रहे हो ना, रिएक्शन सिमिलर तरीके से हो सकता है। जैसे यहां पे O माइनस ने अटैक किया, यहां पे कौन अटैक करेगा? X प्लस। नहीं, मैं कह रहा हूं यहां ऐसा, ये वाला स्टेप कह रहा हूं, ये वाला स्टेप कह रहा हूं। इसने O माइनस ने अटैक किया ना, यहां पे कौन अटैक कर देगा? अच्छा हाँ सर, वहां पे नेगेटिव अटैक करेगा। तो ठीक है, N नेगेटिव, N नेगेटिव, ठीक है, ओके ओके। यहां पे लिविंग ग्रुप OCOR रिमूव हुआ था, यहां पे लिविंग ग्रुप कौन रिमूव होगा? ये सर N ट्रिपल बॉन्ड है। डाईएजो बोलो ना यार, डाईएजो नहीं जानते क्या? हाँ तो डाईएजो बोलना चाहिए ना, डाईएजो ग्रुप। और डाईएजो ग्रुप अगर रिमूव हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? NH2 कहां है यार? NH2 क्यों बोल रहे हो? नहीं सर, NH और उसके पास 5। हाँ, नहीं मैं कुछ नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सुनिधि, मैं कह रहा हूं ये डाईएजो हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, बस इतना बताओ। अब किसके बीच में वो तो मैं पूछूंगा अभी। NH 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 वो रिमूव होगा तो निगेटिव कहां रह जाएगा वो? NH। चलते NH जोड़ देना। इसमें क्या रह गया था? O। तो इसमें ओ तुमने O कर दिया था, O नहीं, मतलब जो भी निगेटिव पॉजिटिव छोड़ दो वो, क्योंकि उसका मतलब नहीं है, बाद में माइग्रेट होकर आएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। O जोड़ दिया, लिविंग ग्रुप को छोड़ के O जोड़ दिया। इसमें क्या कर दोगे? सिमिलर वे में NH अटैक कर, NH जोड़ दोगे।
और अगर मैं सेम रिएक्शन इसके लिए लिखूं, देखना 5C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पे मैं लिख रहा हूं डाईएजोमेथेन। याद रखना ये ऑक्सीडेशन की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि सिमिलर टाइप का मैकेनिज्म है। ये तो ऑक्सीडेशन, इसमें बोलो क्या है, क्या पोर्शन जोड़ दोगे? सर CH2 नेगेटिव जोड़ेंगे। हाँ, निगेटिव पॉजिटिव मत बोलो, CH2 बोलो, वो तो बाद में बैलेंस हो सर जाएगा। CH2 सॉरी CH2 हाँ, आप चलो पहले का प्रोडक्ट बताओ, जल्दी से बताओ, फर्स्ट का प्रोडक्ट बताओ। 5 बोलो, पहले का प्रोडक्ट बोलो। NH 5NH C डबल बॉन्ड O CH3, देखा? CH3 हाँ ये, और फिर इसका बोलो। सर 5 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ ठीक है, ये अब एक और बता दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखना, मतलब ये नोट कर लेना। 1 मिनट, एक और बता दो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट बस, 1 मिनट बेटा। हाँ ये देखो, अब मान लो मैंने ऐसा लिखा होता, सुनिए देखो, डबल बॉन्ड हो इन अ सिमिलर वे, और मैंने यहां लिखा होता CH2। अब ये पूरा ऐसे बना के लिखूं, कोई जरूर नहीं, CH2N2 लिख दूंगा, समझ गए ना? हाँ, इसमें मैंने लिख दिया HN3 लिखूं या फिर मैं ऐसा पूरा लिखूं, एक ही बात है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हेलो, यस सर। हाँ बता देना बेटा, बस 2 मिनट बस है। ये देखो क्या बनाओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो इसमें क्या अटैच करें? सर इसमें देख सर ये CO मतलब ये CC बॉन्ड ब्रेक करेंगे पहले। ब्रेक क्यों कर? CH2 हाँ बस, तो कितने मेंबर रिंग, जल्दी बोलो क्या बन गया प्रोडक्ट, बोलो फाइनल। 6 मेंबर। यस, देखा, इससे होमोलोगस बना देते हैं, एक एक CH2 इंक्रीज होता जाएगा। अब चलो इससे बोलो। सर इसमें है ना NH आ जाएगा बीच में रिंग के। 6 मेंबर ये हाँ 6, ये देखो ये बन गया। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो मैं बताता हूं तुम्हें, ये जानते हो किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये तुम्हारा जो एक अभी मैं यहां पे लिखूंगा तो तुम जान जाओगे, अगर मैं साइक्लोहेक्सेनोन लिखता हूं, सुनना ध्यान से, और इसे मैं HN3 से ट्रीट करता हूं, किससे? HN3, तो ये जानते हो क्या बनता है? जानते हो क्या बनता है ये? अभी तुमने याद आ जाएगा, देखो पता है क्या है ये? इट इज कैप्रोलैक्टम। यस सर। और ये जो कैप्रोलैक्टम है, इसका N मॉलिक्यूल लेकर के, और अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करके हीट कर दूं, तो जानते हो क्या होता है, इससे क्या बनता है? इसका N मॉलिक्यूल ले लो, तो नायलॉन 6 नहीं, नायलॉन 6 नहीं, क्या बनेगा? ये कितने CH2 आएंगे पर? 1 2 3 4 5 CH2 5, इधर NH, और इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। सुनिधि बोलो, क्या ये याद आ गया तुम्हें? इट इज नथिंग नायलॉन 6। यस या नो? देखा, तो ये एक्चुअली क्या है ना, ये जो है ना, ये वाला, ये ऐसा पूछा जाता है, इसमें ध्यान रखना, इसमें ये इस तरह से आता है, ये साइक्लोहेक्सेनोन गिवन होगा ऐसा, और इसी को इधर से दे देगा, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट को हीट करके साइक्लोहेक्सेनोन बना दो। अरे उन्हें CaCO3 रिमूव कर देते थे। हाँ सर। हाँ मैं ही कह रहा हूं, तो ये हो गया, ठीक है ना? तो आपको, मुझे लगता है कि ये बात समझ में जरूर आ गई होगी कि ये तीनों रिएक्शन के मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं। पर एसिड होगा तो O जुड़ेगा, HN3 होगा तो NH जुड़ेगा, CH2N2 तो CH2 जुड़ेगा। इसमें 2 तो ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हैं, CH2N2 वाला ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैकेनिस्टिकली सेम है, इसलिए यहां पे लिखवा दिया। मेरी बात समझ रहा हूं? ये भी ऑक्सीडेशन है, ये क्या ऑक्सीडेशन है कि नहीं बोलो? यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? देखो +3 है। यस सर। तो ये नोट कर लीजिए, मतलब 1 मिनट, पहले तो इधर जाएंगे ना, ये वाला नोट कर लिया था क्या?
नो सर। तो मुझे लगता है आज इतना ही रहने देते हैं, और कल तो कंप्लीट ही करना है, इसलिए एक एक घंटे के कई बार हो जाए, कैसे भी हो जाए, मतलब कल तो मुझे कंप्लीट करके ही जाना है, ठीक ना। तो इसीलिए तुम क्या करना, 9 to 10 है। अब तुम कैसे कल कल क्या है, कल क्या सुबह में है क्लास? हाँ सर है कल। कितने बजे फ्री होगे? हाँ सर 11 o'clock। अच्छा 11 o'clock फ्री हो जाओगे? हाँ सर। तो बस ठीक है ना, मेरी तो 12 से 1:30 क्लास है, 11 o'clock में 11 से 12 ले लूंगा, बाकी इवनिंग ले लूंगा। इवनिंग में मैं तो मतलब ऐसे, मतलब कल कंप्लीट करना है मुझे, पता चल जाएगा। मतलब अपने पास देख लो क्या है, देखो ये हो गया बेयर। अब मैं बताऊंगा बेकमैन। बेकमैन में 20 मिनट, फेलिंग 20 मिनट, टॉलेंस 20 मिनट, बेनेडिक्ट 1 मिनट भी नहीं लगेगा। SCO2 पहले बताया हुआ है 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। कीटोन का पॉप ऑफ ऑक्सीडेशन नॉट मोर देन 10 मिनट, वो कुछ है नहीं क्योंकि डायरेक्ट होता है, उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं। तो कितना हो गया, कितने मिनट हो गए टोटल? 2 घंटे हो गए ना? मतलब 11 to 12 और 6 to 7 क्लास होने का। हाँ, या फिर मैं 4 to 5 मैं पहले ही ले लूंगा, मतलब कंप्लीट कर देंगे जाने से, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब ऐसे लगे। अब एक ऐसा भी तो हो सकता है कि अपन 6 to 8 ही दे देते हैं। अरे नहीं है, ऐसे मत करो, वो कोई भी काम पहले मैं क्यों 11 to 12 दिक्कत क्या है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं बेकमैन और दिक्कत नहीं सर, वो शुरू में ही लग रहा था ना, इसलिए सर मैंने बोला था। क्या हो रहा था? ये तो आप 11 o'clock दे दो। नहीं 11 भी 2 hours लग रहे थे ना, 2 hours के लिए बैठे हैं ना, इसलिए बोल रही थी मैं तो। नहीं वो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। एक बार ये सही रहेगा ना, पहले हो जाएगा तो जितना जाने से पहले तो सही रहेगा। आप बाकी वो सीक्वेंस जो दिया है तुमने, उस सीक्वेंस पे टेस्ट पे रहूंगा, डाउट जो भी होगा तुम व्हाट्सएप पूछ लेना। आप बोलो ये डन है, नोट कर लिया? तो अपन ने देख लिया, लास्ट वन देखते हैं बस। सर 11 to 15 मिनट तक होगा? कुछ नहीं, बस 12 से तो मेरी ऐसी क्लास है, 11 to 12, या फिर उसको देख लेंगे, मैं वो कर दूंगा हाँ बस कंप्लीट कर लेंगे। फेलिंग टॉलरेंस वाला ज्यादा मतलब वो रहेगा ना, उसमें रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी थोड़ा सा उसमें जिक्र करना होगा। डन सर। और अगला ये लिख लो, और जब ये लिख दिया है तो क्यों ना इसको हम लोग उससे जोड़ दें ना, उससे अटैच कर दें। ये तुम किससे बना सकते थे? CS2 कितना लिखूं बोलो? 3 और CS2 COO, CS2 COO Ca+2 और हीट, ये सही है ना? देखो यस सर। 6 कार्बन हो रहे हैं कि नहीं? यस सर। क्या यस सर, गलत हो रहा है कि नहीं? तो ये CO3 हट जाएगा ना सर? तो CH3 हटेगा कितने होते? 3 2 5, अच्छा हाँ सही है 3 to 5 और एक इसमें से, हाँ ठीक है। तो कई बार ये वाला भी तुम समझ गए ना कि ये करके और यहाँ तक आ जाता है, बोलो ठीक है। यस सर। तो ये हो गया, चलो तो कल 11 o'clock पे एक बार मिलते हैं, ठीक है? सर एक मिनट लिखना है। हाँ नोट कर लो।